मुल्क भर में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, गुजरात, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी में इजाफा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, रहीम यार खान, कसूर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में भी बारिश। मीरपुर, माथेलो और ओबाड़ों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कोयटा, सिबी, खिलात और दीगर शहरों में बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। बालाई इलाकों की शाहराहें बंद। गिलगित में शदीद बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। शाहराह खराकरा मुतादिद मकामात से बंद। एबटाबाद में बर्फबारी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बालाकोट और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी। वादी कागान में मुल्हिका राब्ता सड़कें बंद हो गईं। नारान और दीगर इलाकों में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक जोनल रोयत हलाल कमेटियाँ अपने मुतल्लका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नजर आने या ना आने का ऐलान मरकजी कमेटी करेगी। अबर आलूद मौसम के बाइस आज चांद नजर आने के इम्कानात कम है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 45 मिनट होगी। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक 2 मार्च 2025 से शुरू होने का इम्कान। सऊदी अरब में आज चांद नजर आने का इम्कान। जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। विफाक काबीना में नए अरकान का इजाफा। 12 वज़रा और 9 वज़राए मुमलकत शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़रा से हल्फ लिया। नोटिफिकेशन जारी। वफाक वज़ीर बनने वालों में हनीफ अब्बासी, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगजेब खच्ची, राना मुबशर, रजा हयात हराज शाम, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अली परवेज मलिक, शिजा फातमा, जुनेद अनवर, खालिद मगजी भी वफाकी वज़रा बन गए। बैरिस्टर अकील, मलिक रशीद, खेलदास कोहिस्तानी वज़ीर मुमलकत बन गए। तलाल चौधरी, अब्दुल रहमान कांजू, बिलाल कियानी, मुख्तार भरत, ओन चौधरी, वजीहा कमर को भी वज़ीर मुमलकत का कलमदान मिल गया। डॉक्टर सैयद तकरीर शाह, मोहम्मद अली और परवेज खटक एडवाइजर मुकर्रर। 3 नए वज़रा ट्रैफिक में फंस जाने के बायस हल्फ ना उठा सके। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबूज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के बाद वफूद की सतह पर बातचीत। वज़ीर आज़म का तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा, सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना बाइस इत्मीनान है। दौरे उज़्बेकिस्तान में रेलवे लाइन मंसूबे पर बात हुई। मंसूबे से गवादर और अबूज़हबी की बंदरगाह को फ़ायदा होगा। रेलवे लाइन मंसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म हाउस में पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुफाहमती याददाश्त और मुआहदों की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा और आला हुकाम शरीक हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान बैंकिंग के शोबे में ताउन और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी के दस्तावीज़ का तबादला हुआ। पाकिस्तान और UAE के दरमियान कानकनी के शोबे में ताउन, रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। अबूज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने का मिशन। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। अगर अफगानिस्तान की टीम हारी तो वो इवेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हारा तो वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं होगा। बारिश की सूरत में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम सुपर 4 में जगह बना लेगी।
सदर मुमलिकत इस्लामाबाद से दोबारा लाहौर पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी के दौरा लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकातों में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी खुशाइंद है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। एक साल में स्टॉक मार्केट में 86% ग्रोथ हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम के वक्त की मुलाकात। नवाज शरीफ ने जाहिद खान के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम किया। कहते हैं जाहिद खान की शमूलियत से मुस्लिम लीग नून की ताकत में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक पाकिस्तान और दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी। मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करना मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक बार फिर मुल्क को बहरानों से निकालने का बेड़ा उठाया। पाकिस्तान की तरक्की का सफर इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे इसमें शरीक ना हो। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागजीर है। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। सिंध के इलाके कुंबर और पंजाब के मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक हुई। रवां साल सिंध से पोलियो का ये तीसरा और पंजाब से पहला केस है। रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 5 हो गई। गुज़िश्ता साल 74 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए थे। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज के रिमांड में 5 दिन की तोसी। अदालत का मुल्ज़िमान का मेडिकल कराने का हुक्म। ATC ने वकला और अहले खाना को मुल्ज़िमान से मुलाकात की इजाज़त दे दी। 2 गवाहों ने मुल्ज़िम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने मुल्ज़िम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुल्ज़िम अरमगान ने जदीद असलहा से फायरिंग की। मुल्ज़िम की फायरिंग से DSP और कांस्टेबल जख्मी हुए। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सरबराही में खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील। खुसूसी टीम गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमगान के हवाले से तफ्तीश करेगी। मुल्ज़िम अरमगान के दीगर साथियों के हवाले से भी छानबीन की जाएगी। मनशियात फरोशी में मुलविस अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध से IG और कराची पुलिस चीफ समेत दीगर अफसरान की मुलाकात। पुलिस चीफ ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफसीली ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद में नए सूबों की ज़रूरत और इंतज़ामी अमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों के नुमाइंदों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन तालीम की शिरकत। नई इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक मियां आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर कॉन्फ्रेंस में पेश। शुरका ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को काबिल सिताइश करार दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान नए इंतज़ामी यूनिट्स पर बहस को वक्त की ज़रूरत करार दिया। शुरका ने कहा, इंतज़ामी यूनिट्स छोटे किए बगैर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। नए सूबों के क़याम से इंतज़ामी कास्ट कम होगी। मियां आमिर महमूद ने कहा, बड़े शहरों के अलावा कहीं डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। फैसलाबाद में एक ढंग का अस्पताल, स्कूल या कॉलेज नहीं। लाहौर और कराची के अलावा कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। बरतानिया के दरमियान जल्द एक अजीम तिजारती माहिदा होगा। रूस यूक्रेन जंग का जल्द खात्मा चाहता हूँ। रूस यूक्रेन में जल्द जंग बंदी हो जाएगी। उम्मीद है रूस के सदर पुतिन अपनी बातों पर कायम रहेंगे। यूक्रेन जंग बंदी माहिदा सबके मफाद में है। जंग बंदी माहिदा अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूक्रेन के साथ मादनियात का माहिदा रूस के खिलाफ कैफ की सलामती की जमानत है। जंग के खात्मे के बाद यूक्रेन की बहाली पर बात होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा, रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका की जानिब से सलामती की जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। इजरायली फौज का हमास के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 को
अपनी मुकम्मल नाकामी का इतराफ़ इसराइली फ़ौज ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जारी कर दी। खित्ते की ताकतवर तरीन और जदीद सहूलियात से आरास्ता फ़ौज ने हमास के इरादों को गलत जांचा। हमास की ताकत को नज़रअंदाज किया गया। फ़ौज हज़ारों जंगजुओं के अचानक हमले का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। फ़ौज इसराइली शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम रही। जंग के इब्तदाई घंटों में ही इसराइली फ़ौज का गज़ा विजन पसपा हो गया था। फ़लस्तीनी जंगजुओं ने इलाके की आबादियों और सड़कों का कंट्रोल हासिल कर लिया था। इसराइली फ़ौज की जारी रिपोर्ट का मतन। इसराइल ने मजीद 46 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। खान यूनिस पहुंचने पर रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल। इसराइली कैद से रिहाई पाने वालों में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल। शफ़क़त, मोहब्बत और रहमदिली का पैकर अब्दुल सत्तार ईदी, इंसानियत के अजीम खादिम। अब्दुल सत्तार ईदी का आज 97वां यौम पैदाइश। अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला तफरीक इंसानियत के बेलौस खिदमत की। अपनी पूरी ज़िंदगी में फलाही कामों के लिए वक्त किए रखी। दहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईदी हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी जिंदा हैं।